नियंत्रण में लाके, और जो योगी होते हैं वो विष्णु पे लगाते हैं, और भक्तों को कहाँ लगाना चाहिए? हरे कृष्णा महामंत्र पे लगाना चाहिए। तो इस तरह से मन नियंत्रण में आता है। और मन नियंत्रण में होने से क्या होता है, ये भगवान 27 नंबर श्लोक में बताते हैं। प्रशांत मनसं हि एनं योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कल्मषम। पढ़िए इसको। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो जैसे इस योगी के बारे में बात चल रही है, तो योगी सगा समाधि में स्थित होकर सुख को प्राप्त करता है। तो इसलिए मन को भगवान में लगाना अत्यंत आवश्यक किसी भी योगी के लिए। इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर भगवान पिक्चर में नहीं है तो उसको योग नहीं कहते, वो योग नहीं कह सकते हैं, जैसे आजकल होता है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। पढ़िए इसको। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये व्यक्ति क्या बन जाता है? यहाँ पे लिखा ब्रह्म संस्पर्शम। तो जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी। लीन होने का मतलब है उनको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इस तरह से वैसा व्यक्ति बन जाता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? अभी वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, या शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से जो व्यक्ति सपने से उठा हुआ है, तो सपने से उठने के बाद में सपने में जो भी हुआ है हम उसको महत्व नहीं देते हैं, उसी तरह से ये व्यक्ति अब असली जीवन के लिए जाग गया है। तो इसलिए जो चलते फिरते हम लोग सपना देख रहे हैं इस शरीर के साथ, उस पर वो ध्यान नहीं देते। और फिर आगे क्या होता है उसके साथ? सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। पढ़िए इसको। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो ये जो व्यक्ति है ये तब उस व्यक्ति को साक्षात्कार मिलता है जब उसका जो गुरु है उसको भी परमात्मा का साक्षात्कार हो। अगर गुरु को परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है तो उस योगी को ये साक्षात्कार नहीं मिलता है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। तो जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए यहाँ पे कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद, मतलब ये समझने के बाद कि हम शरीर नहीं आत्मा है, या फिर साक्षात्कार करने के बाद हम शरीर नहीं आत्मा है, तो योग युक्त आत्मा, तो जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा हुआ है पूर्ण रूप से साक्षात्कार करके, मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि हम शरीर के अंदर है, जैसे हमको लग रहा है कि हम कमरे के अंदर है, तो ऐसा लगता है। तो ईक्षते, वो अभी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। ईक्षते का मतलब होता है देखना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। मतलब अभी प्रोग्रेस उसकी बढ़ गई है। पिछले श्लोक तक कहां तक चला था? पिछले श्लोक तक ब्रह्म संस्पर्शम, मतलब उसको समझ में आ गया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और यदि उसको एक प्रामाणिक गुरु मिल जाता है तो उसको क्या समझ में आता है
वो परमात्मा के का साक्षात्कार भी कर सकता है। कैसा साक्षात्कार? पहला साक्षात्कार दिया हुआ है, सर्वभूत स्थम आत्मानम। वो भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है। ये कौन है? ये है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। तो ये उनकी बात चल रही है। और दूसरे के बारे में क्या बताते हैं? आत्मानि सर्वभूतानि, सारे जीव जिनके अंदर निवास करते हैं। ये कौन है? ये है कर्णोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। तो इन दोनों परमात्मा का उसको साक्षात्कार होता है। तो 3 परमात्मा है, ये याद रहना चाहिए। कौन 3 परमात्मा है? क्षीरोदक्षाय विष्णु जो सारे जीवों के परमात्मा है, सबके हृदय में निवास करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड के परमात्मा है। और कर्णोदक्षाय विष्णु या जिनको कभी कभी महाविष्णु भी कहते हैं, वो समस्त भौतिक जगत के परमात्मा है। ठीक है, तो ये 3 परमात्मा होते हैं और इन तीनों के साक्षात्कार को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तो यहाँ पे 2 परमात्मा के बारे में बात आई है। एक है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो सबके हृदय में विद्यमान है, और दूसरे हैं महाविष्णु या फिर कर्णोदक्षाय विष्णु जिनके शरीर में सारे जीव निवास करते हैं। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ऐसा व्यक्ति जब इन दोनों परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उसके साथ क्या होता है? 30 नंबर पे बताया गया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। पढ़िए इसको। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? तो उस तरह से मैं जो परमात्मा हूं, जो कि साधारण लोगों को नहीं दिखाई देता हूं, वो योगी हमेशा मुझे देखते रहते हैं और मैं उनको हमेशा देखता रहता हूं। क्योंकि वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि सबके हृदय में परमात्मा है और हम सब परमात्मा के अंदर है। तो इस तरह से परमात्मा कभी भी उनकी आंखों से ओझल नहीं होते हैं। तो ये योगियों के लिए है। जहां तक भक्त की बात आती है, वो किसको देखते हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो वो भगवान कृष्ण को देखते हैं, गोविंद को देखते हैं भक्त लोग। तो ये लोग परमात्मा को देखते हैं और भक्त लोग गोविंद को देखते हैं। वो सबके हृदय में विश्राम कर रहे हैं। और साथ में वो भी ये भी देखते हैं, क्या देखते हैं? कि सारे जगत गोविंद के पेट में विश्राम कर रहे हैं, जैसे यशोदा माई को दिखाई दिया था। अब कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया को सारे ब्रह्मांडों का दर्शन हुआ कृष्ण के मुंह के अंदर, सारी सृष्टि का। तो इस तरह से भक्त लोग भी कभी कृष्ण को भूलते नहीं है। तो हालांकि ये श्लोक है योगियों के लिए, पर ये भक्तों के लिए भी उस हिसाब से लागू हो सकता है। और प्रभुपाद जी ने आप देखेंगे तात्पर्य में ये श्लोक कोट किया हुआ है, प्रेमांजना छुरता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो प्रभुपाद बोले कि आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे एक बार भगवान को देखा हो। बोलते हैं ना कई बार के आपने क्या निको पार्क देखा है? मतलब कम से कम एक बार तो निको पार्क गए होंगे। तो बोले कि ऐसा नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने ये कोट किया कि प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचन संता सदैव। तो जिनके आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वो हमेशा कृष्ण को देखते रहते हैं। तो सदैव का मतलब है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार देखा है, वो हमेशा देखते रहते हैं। तो इस तरह से उनको किसका साक्षात्कार होता है? भक्तों को भगवान का साक्षात्कार होता है और योगियों को परमात्मा का साक्षात्कार होता है।
और जिसको ज्यादा प्रमाणिक गुरु नहीं मिला है, वो ज्ञानी कहां तक पहुंचता है, वो ज्यादा ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और ये सारा संसार क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति का बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्व खलु इदं ब्रह्मन। तो उनको ये साक्षात्कार मिलता है। तो इसलिए जो भक्तों का साक्षात्कार है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। अभी 31 नंबर पे आते हैं हम लोग। कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आप बोले कि भक्तों को साक्षात्कार होता है, तो भक्तों को साक्षात्कार किस तरह से होता है? हृदय में साक्षात्कार होता है या वो फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं? किस तरह से साक्षात्कार? अनुभव मतलब दिखते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, वैसे वो भी दिखते हैं। तो अनुभव करना मतलब देख के अनुभव करते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं उसी को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब है साक्षात देखना, उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो जैसे हम आपको साक्षात देख रहे हैं, आप हमको साक्षात्कार देख रही हैं, बाकी भक्तों को हम लोग साक्षात देख रहे हैं, उस तरह से वो भी भक्त लोग भगवान को साक्षात देखते हैं। ठीक है ना? ओके प्रभु। फिर 31 नंबर, सर्वभूत स्थम यो मां भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। पढ़िए। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थिर रहता है। तो जो योगी मुझे परमात्मा की तरह पूजा करता है, कि जिनको हम परमात्मा मानते हैं वो कृष्ण ही है। हाँ? तो जो परमात्मा सब जगह विद्यमान है वो कृष्ण साथ हमारे सामने खड़े हुए हैं, ऐसा समझ के जो योगी कृष्ण की आराधना करता है, तो इससे पहले कृष्ण स्वयं उसके सामने प्रकट हो, तो ये अभी साक्षात्कार की बात नहीं चली है, किसकी बात चल रही है? पूजा करने की। तो जो कृष्ण की पूजा करता है, जो योगी ये समझ के कि कृष्ण ही परमात्मा है, वो व्यक्ति भी तीनों गुणों के परे चला जाता है। हाँ? वो समझता है कि समझ जाता है कैसे परमात्मा सब जगह विद्यमान है, वो समस्त कारणों के कारण है। और इस तरह से जो योगी ये समझता है और साथ में क्या करता है, श्रवण कीर्तन भी करता है, भगवान के बारे में सुनता भी है और भगवान का नाम जप भी करता है, तो भगवान बोलते हैं वो हमेशा मुझ में ही निवास करता है, संसार में निवास नहीं करता है। हाँ? सर्वथा वर्तमानोपि। तो भले ही वो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करे ना करे, लेकिन अगर भगवान की पूजा कर रहा है तो भगवान बोलते हैं हमेशा मुझ में निवास करता है। तो ये जो श्लोक आ रहा है, ये श्लोक आता है, ये किसके बारे में भगवान बता रहे हैं? ये योग मिश्र भक्त है, मतलब योग की पद्धति से इसका अभी भी आकर्षण है, किंतु वो श्रवण कीर्तन करता है और साथ में कृष्ण उसके जीवन के लक्ष्य है। तो इस तरह से ये साधारण योगी नहीं है, ये योग मिश्र भक्त के कैटेगरी में आता है। फिर भी ये शुद्ध भक्त क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि शुद्ध भक्त सिर्फ श्रवण कीर्तन का ही आश्रय लेते हैं, वो योग पद्धति का आश्रय नहीं लेते हैं। तो ये दोनों में अंतर आ जाता है। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो मात्र किसका आश्रय लेते हैं? शुद्ध भक्त सिर्फ श्रवण कीर्तन का ही आश्रय लेते हैं। अच्छा, अभी आप इसका तात्पर्य भी पढ़ सकती है, तात्पर्य अच्छा है इसका। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन श्री कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में श्री कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। नहीं, कृष्ण की तीव्र दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक योगी पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। कृष्णा भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि शीला रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। निखिला स्वपस्य वास्तु जीवन मुक्त स युच्यते।
कृष्णा भावनाविद में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। त्रिकलाल निच्छिन्नो कृष्ण चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत्। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उसके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि श्री कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से श्री भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है, एकोपि सन बहुधा यो अभवति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय है उनमें उपस्थित रहता है। इस प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेयते। श्री विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप में होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। तो उदाहरण, ये अच्छा उदाहरण दिया गया है कि प्रभुपाद इसको और एलोबरेट करते हैं, विस्तार से बताते हैं कि क्या हुआ। ओके, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बार जब वो कलकत्ता में ही जब ग्रस्त जीवन में थे तो अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तो बेटा उनसे प्रश्न पूछने लगा, कहने लगा कि ये सूर्य हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है। जब हम एमजी रोड में रहते हैं तो एमजी रोड में रहता है, जब हम बड़ा बाजार जाते हैं वो बड़ा बाजार जाता है। हाँ, तो जहां जहां हम जाते हैं हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जब एक सूर्य हमेशा हमारे साथ चल सकता है तो परमात्मा क्यों सब जगह विद्यमान नहीं रह सकते। या फिर एक और उदाहरण क्या देते हैं कि अभी हम न्यू टाउन में बैठे हुए हैं, तो न्यू टाउन में बैठे हैं, यहाँ पे भी सूर्य कैसा दिख रहा है, पूरब में दिख रहा है। जो लोग गड़िया में बैठे होंगे उनके लिए पूरब में दिख रहा होगा, जो लोग मिंटो पार्क में बैठे होंगे उनके लिए पूरब से दिख रहा होगा, जो हावड़ा में बैठे होंगे उनके लिए भी पूरब से दिख रहा होगा। तो उस तरह से एक सूर्य सबको एक जैसा क्यों दिख रहा है, बल्कि सूर्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। उसी तरह से परमात्मा एक जगह विद्यमान है, किंतु सबके हृदय में भी साथ साथ विद्यमान रहते हैं। तो ये उदाहरण है यहाँ। तो अभी 32 नंबर पे हम लोग आते हैं। आत्मोपमन्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, वह पुण्य योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो भगवान बताते हैं कि योगी भले ही साधना के स्तर पे क्यों ना हो, मतलब अभी अगर उसको साक्षात्कार भी नहीं हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसकी? समान दृष्टि की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। तो वो क्या देखता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा है, जो मेरे लिए बुरा है वो सबके लिए बुरा है। इसको बोलते हैं, हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कीपिंग वन सेल्फ इन अदर शूज। मतलब अपने आप को दूसरे की जगह रख के देखिए, तब हमको समझ में आएगा कि दूसरे आदमी को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो इस तरह से योगी को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस तरह से वो सबके सुख की कामना करता है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, उस योगी को मैं सर्वोत्तम मानता हूं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता है, वो प्रचार भी करता है। तो प्रोपा जी उसका लेसन निकालते हैं, आप देखेंगे बीच में कि जो भक्ति कृष्ण भावना भावित है वो इस ज्ञान का हर जगह वितरण करने का भी प्रयास करता है। तो इस तरह से जो योगी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता है, वो उस ज्ञान का वितरण भी करने का प्रयास करता है, वो योगी सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रिय हो जाता है।
इसलिए प्रभु कृष्ण लिखते हैं, ना तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रिय कृतमः। तो ये गीता के बारे में बताते हैं कि जो गीता का ज्ञान सबको देता है वो सभी मनुष्यों में सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। तो कृष्ण का भी मूड है, किसका प्रचार का मूड है। अभी अर्जुन जब ये सब सुनता है कि भगवान ने क्या क्या बताया है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ, तो फिर क्या होता है, अर्जुन को टेंशन हो जाती है वो सुनकर। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। इसको पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन भी पढ़िए, पढ़ भी पढ़िए, दोनों चीज। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचो दोषों से लेकर योगो परमो मत तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में समान व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है, तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से व्यक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमें अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिसमें ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कैसे ये योग बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन क्या जब ये सुनता है तो डर जाता है कि सबके प्रति समान दृष्टि रखनी है, और वो प्रैक्टिस है। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ये तो नहीं होगा। आप बोलेंगे युधिष्ठिर और दुर्योधन समान है, हम दोनों को समान रूप से नहीं देख सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इतने अत्याचार किए हुए हमारे साथ में है, एक नंबर का कपटी आदमी है, और कहाँ धर्मराज युधिष्ठिर, और आप बोलेंगे कि दोनों को एक समान देखिए, वो संभव नहीं है। तो अगर आप बोलेंगे ठीक है, नहीं नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, सबको देखिए कि सब परमात्मा की अंश हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अर्जुन बोलता है कि 3-4 दिन तक ये चलेगा, 3-4 दिन से ये कार्यक्रम ज्यादा नहीं चलेगा। क्यों? चंचलत्वम स्थितम स्थिराम, मन कैसा है, बहुत चंचल है, और चंचल होने की वजह से वो स्थिर नहीं रहेगा। तो अभी ट्राई किया है, फेल हो जाएंगे पक्का है। तो ये जो आप बोल रहे हैं वो हमारे लिए कैसा है, इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और फिर 34 नंबर में बोलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, अगर भक्त सबको समान देखेगा तो प्रचार कैसे करेगा? एक समान अगर देखेंगे। ओके ओके। तो भक्त लोग अगर सबको समान रूप से देखेंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? भक्तों का समान देखने का मतलब है भक्त लोग सब क्या देखते हैं, सबके सब कृष्ण के अंश हैं, और सबके सब माया से बंधे हुए हैं,
इसलिए सबको किससे मुक्त करना है? माया से मुक्त करना है। इसलिए भक्त लोग ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि पुरुष है कि स्त्री है, या फिर विदेशी है या देश का है, तो वो सब भेदभाव नहीं देखते हैं। देश काल पात्र क्या करते हैं? सबको प्रचार करते हैं। तो ये भक्तों की समान दृष्टि है। बाकी प्रैक्टिकल सेंस में यहाँ पे भी जब समान दृष्टि बताई गई है, उसका मतलब है किसी को मित्र और शत्रु की तरह ना देखना। तो ये प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो ये उत्तम अधिकारी जो है, उत्तम अधिकारी के लक्षण है। उत्तम अधिकारी ऐसे ही दिखता है, वो दिखता है कैसे सबके सब कृष्ण के अंश हैं, इस माया में फंसे हुए हैं और उनको यहां से मुक्त करना है। मध्यम अधिकारी भेदभाव देखता है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है, भगवान कौन है, शत्रु कौन है। तो शत्रु मतलब जो भगवान की निंदा करते हैं, तो वो भेदभाव करता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा सा या करोति समध्यम। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है, जो लोग निर्दोष हैं उन पर कृपा करता है भक्ति देके, और जो लोग द्वेषी हैं उनसे क्या करता है? उनको नेग्लेक्ट करता है, उपेक्षा करता है उनकी। तो ये भेदभाव करता है। लेकिन उत्तम अधिकारी सबको समान रूप से देख के सबको प्रचार करता है। ठीक है, ठीक है। वो और एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आप बोले थे कि जो पूजा अर्चन करते हो तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं, तो क्या भक्त लोग जो पूजा अर्चन करते हो तीनों गुणों से ऊपर है? जब आप पूजा अर्चन कर रहे हैं और उसमें मग्न है, उस समय आप तीनों गुणों से ऊपर है। तो अगर आप मग्न हैं पूजा करने में या फिर जप करते समय, लेकिन मग्न रहना जरूरी है, तो फिर आप उस समय के लिए तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं। ठीक है, जहां वो उससे मन हटता है तो फिर तीनों गुणों में फंस जाते हैं। ओके, ठीक है। अभी 14 नंबर पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, अंदर प्रभु जी, एक तात्पर्य में, ये जो तात्पर्य में एक लाइन है, कतिपय विरले व्यक्ति के लिए यह प्रसिद्ध सुगम हो सकती है, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया। कथितम विरल का मतलब है शायद ही कोई एक आदमी दिखे करोड़ों में एक, जो कि इस कलयुग में योग कर सकता है। ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ओके, विरल का मतलब है रेयर, बहुत कम दिखने वाला। ओके। हाँ, तो अभी 14 नंबर पे आते हैं। अभी अर्जुन मन के बारे में बोलता है कि मन की क्या अवस्था है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुर ईर्षु दुष्करम। इसका भी तात्पर्य पढ़िए, दोनों ट्रांसलेशन तात्पर्य। हे श्री कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इस विषय वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कितने रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक शास्त्र में कहा गया है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विशो तातेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय यमनो युक्तम भुक्ते त्याहु मनीषिण। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए?
यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतल उपाय इसे भगवान श्री चैतन्य ने सुझाया है कि समस्त देवता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सर्वे वन कृष्ण पदार विंध्यो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः श्री कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएगी। तो अर्जुन यहाँ बताता है कैसे मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो अर्जुन क्या बोलते, चंचलम ही मना कृष्णा, हे कृष्ण ये मन कैसा है, बहुत चंचल है। तो फिर कृष्ण बोलते हैं ठीक है, हम मानते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन बुद्धि द्वारा आप मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आत्मानाम रथिनाम विद्धि रथम एव च। तो आत्मा क्या है, पैसेंजर है। शरीर की तुलना किससे की जाती है, इस रथ से की जाती है। तो शरीर रथ की तरह है और आत्मा क्या है, पैसेंजर है। तो इस तरह से बुद्धि के द्वारा हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको पूरा हम एनालॉजी समझते हैं। तो ये तुलनात्मक में क्या दिया हुआ है। अच्छा, हम आप लोगों से ही पूछते हैं, आप उसको पढ़ के बताइए, आत्मा की तुलना किससे की जाती है। आत्मा से, आत्मा की तुलना रथ अर्जुन पैसेंजर से, पैसेंजर पैसेंजर पैसेंजर। तो जो वहां पे आरूढ़ है, पैसेंजर है, वो आत्मा है। ठीक है। अच्छा, रथ की तुलना किससे की जाती है, शरीर से, शरीर से। शरीर से। हाँ। फिर जो सारथी है, सारथी की तुलना किससे की जाती है, बुद्धि, बुद्धि से। बुद्धि से, एकदम सही, बुद्धि से। बुद्धि और जो लगाम है, लगाम की तुलना किससे की जाती है, मन से। मन से। घोड़ों की तुलना किससे, घोड़ों की तुलना किससे की जाती है, इंद्रिया इंद्रिया, इंद्रिया। इंद्रिया, इंद्रियों की तुलना घोड़ों से की जाती है, इंद्रियों से। हाँ, घोड़े की तुलना इंद्रियों से होती है। ठीक है। तो ये तुलनात्मक है। तो जिस तरह से अगर व्यक्ति का सारथी कैसा होगा, मजबूत होगा, तो सारथी लगाम को कस के रखेगा। और जब वो लगाम को कस के रखेगा तो घोड़े भी उस दिशा में जाएंगे जिसमें सारथी चाहता है। और फिर घोड़े उस दिशा में जाएंगे जहां पर जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए सारथी कैसा है, कमजोर है, तो क्या होगा, घोड़े लगाम को खींचेंगे। मतलब घोड़े को रास्ते में बगल में हरी घास दिख गई तो वो वहां भागेगा, वो लगाम को खींचेगा। और लगाम से कौन खींचेगा, भी सारथी खींचेगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और फिर घोड़े जिस दिशा में जाना चाहते हैं वो दिशा में जाएंगे। और एक घोड़ा हो तो फिर भी ठीक है, 4-4 5-5 घोड़े हैं, सब अपने अपनी दिशा में भागने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, सब यहाँ पे तहस नहस हो जाएगा, वो रथ ही वहां गिर जाएगा। तो उसी तरीके से जिसकी बुद्धि कैसी है, मजबूत है, कौन है वो, सारथी की तरह। वो मन को नियंत्रित करता है, मन इंद्रियों को नियंत्रित करती है, और फिर शरीर रूपी रथ वैसा काम करता है जैसा गुरु साधु शास्त्र ने बताया हुआ है। तो इस सारथी को बल किससे मिलता है, पोषण किससे मिलता है, गुरु साधु शास्त्रों के वाक्यों से मिलता है। तो जितना हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा बुद्धि कैसी होगी, मजबूत होगी।
और जितना बुद्धि मजबूत होगी उतना ज्यादा वो मन को नियंत्रित करेगी, जितना ज्यादा मन नियंत्रित होगा उतना ज्यादा इंद्रियां संयमित होंगी, और फिर हम वो कर सकते हैं जो हमने प्लान किया हुआ है। लेकिन अगर बुद्धि कमजोर है तो फिर क्या होगा? इंद्रियां मजबूत हैं, बुद्धि कमजोर है, इंद्रियां मन को नियंत्रित करेंगी, मन बुद्धि को नियंत्रित करेगा, और फिर मन क्या करेगा? मन इंद्रिय तृप्ति का प्लान बनाने लगेगा। फिर प्लान हमने कुछ और किया है, हो कुछ और जाएगा। तो लिटरली हमने देखा हुआ है कई बार। उसका एक तो हम उदाहरण देते हैं। तो एक बार हमारे एक भक्त हैं, तो कुछ गेस्ट लोग आए हुए थे, तो उनको बोला गया कि आज फीस्ट बनी है तो आप प्लेट बनाइए इन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो आइटम रख रहे थे एक करके, 1 2 3 4 मटर पनीर की सब्जी रखी, फिर पुलाव रखा, फिर पूड़ियां रखी। फिर उन्होंने नजर गई वहां पे, कह रहे भाई यहाँ तो रसगुल्ले भी है। तो क्या किया, गेस्ट की प्लेट रखी साइड में और अपनी प्लेट लेके खाना चालू कर दिया। तो जो बेचारे इंचार्ज आए वहां पे, बोले गेस्ट की प्लेट बनाई ना? बोले हाँ प्रभु, लगभग पूरे पूरे आइटम है। बोले लगभग का क्या मतलब, सारे आइटम है कि नहीं है? कि नहीं, कुछ आइटम रह गए हैं। बोले क्यों? फिर क्या करें प्रभु जी, वो देख के थोड़ा मन कंट्रोल में नहीं आया। तो उस तरह से अगर इंद्रियां ज्यादा बलवान हो जाती हैं तो फिर व्यक्ति को पता है कि हमको प्लेट बना देना चाहिए, मालूम है कि भाई रसगुल्ला जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन क्या होता है, आदमी अपने वश में नहीं रहता है। उसी तरह हमको याद है एक बार तमाल कृष्ण महाराज का तिरुभाव दिवस था, तो हम मायापुर में थे। तो जो प्रभुपाद डिसाइपल बहुत सारे बैठे हुए थे, तो सबको एक करके आइटम बांट रहे थे हम लोग। प्रसाद वितरण के समय क्या हुआ, एंड में केक था। तो केक बांटते बांटते एंड में 2 पीस बचे हुए थे, और वहां पर लोकनाथ महाराज और राधानाथ महाराज दोनों बैठे हुए थे। और मेरे पीछे जो भक्त केक लेके बैठा हुआ था, मैं सर्व कर रहा था, वो पकड़े हुए था। तो जैसे ही मैं वो देने जा रहा था, तो बोला प्रभु जी, हमारे इंचार्ज ने बोला कि 1 2 पीस रख लीजिए। अरे हमने कहा, अरे भाई गधे कहेंगे, तुमको कितना केक खिलाना, हम तुमको खिलाएंगे हैं? यहाँ पे 2 2 इतने वरिष्ठ गुरु लोग बैठे हुए हैं और तुमको अपनी चिंता पड़ी हुई है। तो नहीं नहीं प्रभु जी, उन्होंने बोला कि रख लीजिए, खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना। प्रभु इतना गुस्सा आ रहा था। अरे मैंने कहा, जीवन काल में तो कभी सेवा करने का मौका मिलता है और इसको यहाँ पे अपना पड़ा हुआ है। और उसमें 1 2 मिनट चला गया, तब तक महार लोगों को समझ में आया कि इसको बड़ी भूख लगी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो जहां पे सर्विंग खत्म हुई, तो उनको इतना गुस्सा आ रहा था, उसका हाथ गला दबा दे। तो अगर इंद्रिय नियंत्रण नहीं रहती है तो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता ठीक से। तो बुद्धि क्या होती है, बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। इसलिए गुरु साधु शास्त्र से सुनना ये अत्यंत आवश्यक है। उससे अगर बुद्धि आपकी स्ट्रांग है तो फिर भले इंद्रियां लालायित हो रही हैं, लेकिन आप मन बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसके एकदम उदाहरण है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि बुद्धि के द्वारा क्या करिए, आप मन को नियंत्रित करिए। लेकिन अर्जुन क्या बोलते हैं, प्रमाथी। प्रमाथी का मतलब क्या है, मन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बुद्धि को ही कंट्रोल कर देता है। तो कृष्ण बोलते हैं ऐसा कैसे संभव है? तो अर्जुन फिर बताता है, ये उदाहरण देता है बलवत, कि अगर, तो उदाहरण किसका, जिसका प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण, वो है दवाई का। कि यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है तो दवाई देने से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर बीमारी बहुत शक्तिशाली है, कैसी है, बलवत है, बहुत शक्तिशाली है, तो दवाई खाइए नहीं खाइए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो बोलता है कि दृढ़म, और वो लोहे की तरह मजबूत है मन। तो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि जिस तरह से लोहे को आप सुई से नहीं चीर सकते हैं,
उसी तरह से मन को काबू में लाना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से आप बोल रहे हैं अष्टांग योग के द्वारा मन को नियंत्रित करिए, तो हम समझते हैं अष्टांग योग के द्वारा मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। बल्कि वो कैसा कठिन है, जैसे मान लीजिए कोई सांस रोक लेता है और सोचता है कि सांस रोकने से तूफान रुक जाएगा, तो सांस रोकने से तूफान नहीं रुकेगा। हाँ, ध्रुव महाराज हैं तो बात अलग है, उनके सांस रोकने से रुक गया। लेकिन जिसको जो इतना शक्तिशाली नहीं है, तो सांस रोकने से तूफान नहीं रुकता है। उसी तरीके से मात्र प्रयास करने से मन नियंत्रित नहीं होगा। तो ये अर्जुन कहता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं भक्तों के लिए थोड़ा आसान है, हरे कृष्ण नाम करने से नियंत्रण करना आसान है। और फिर कृष्ण उसका उत्तर देते हैं अगले श्लोक में 35 नंबर। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पूछिए ब्रो, कोई पूछ रहा था क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, हम ये बोल रहे थे कि मन को वश में करने के लिए भक्ति योग ज्यादा इजी है कि ये अष्टांग योग? भक्ति योग ज्यादा इजी है, और उसका कारण यह है कि अष्टांग योगी अपनी क्षमता से मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, और जो एक भक्त होता है वो भगवान पर निर्भर करता है। तो भगवान उसका मन नियंत्रित करता है। तो ये दोनों में अंतर है, क्योंकि जो मन है वो हमारी शक्ति नहीं है, वो भगवान की शक्ति है। तो हमारे लिए कठिन है, लेकिन भगवान के लिए आसान है। तो ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि प्रभु आप क्या कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। और दूसरा कारण ये है कि भक्ति जो है वो नेचुरल है, अष्टांग योग नेचुरल नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई अष्टांग योग नहीं करता है, सब लोग क्या करते हैं, भक्ति योग करते हैं। तो जिस तरह से अगर आप मछली को बोलिए कि आप तैरिए, तो मछली के लिए तैरना आसान है। लेकिन आप बोलिए मछली को बोलिए चलिए, तो मछली के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह किसी भी आत्मा के लिए भक्ति करना कैसा है, स्वाभाविक है। अष्टांग योग करना स्वाभाविक नहीं है। इसीलिए भक्ति के द्वारा मन को नियंत्रित करना आसान है, अष्टांग योग के द्वारा बहुत कैसा है, बहुत कठिन है। ठीक है ना राजकुमार? यस प्रभु जी, लेकिन यहाँ पर मेरे पर ये प्रश्न इसलिए आया प्रभु जी, यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। आप इसका आखिरी लाइन पढ़िए, जहाँ लिखा हुआ ना, तो मेरे पास हिंदी में नहीं है गीता, जहाँ पे लिखा हुआ ना हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में लिखा हुआ है, आखिरी 2-3 लाइन पढ़िए उसको। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। हाँ, तो ये सरलतम है। वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि उसके द्वारा किया जा सकता है, लेकिन सरलतम कौन सा है, ये है। उसके द्वारा भी कर सकते हैं, पर वो कैसा कठिन है, ये सरल है। ठीक है ना? यस प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे कि मन को वश में भगवान का चाहेंगे तभी कर सकते हैं, कि हम लोग के बस में, हम लोग मन को बस में कर सकते हैं। हम अपना प्रयास करते हैं और फिर भगवान क्या करते हैं, हम भगवान का यदि आश्रय लेंगे तो भगवान उसको नियंत्रित करते हैं। तो मन क्या है, मन हमारी शक्ति नहीं, भगवान की शक्ति है। तो उदाहरण किसका आता है, उदाहरण आता है एक चिड़िया का। तो ये आपने पहले भी कथा सुनी होगी कि एक बार एक पंछी था,
उसके अंडे को समुद्र ने खा लिया। तो पक्षी बोला कि अगर मेरे अंडे वापस करो वरना हम आपको सुखा देंगे। तो समुद्र हंसने लगा। समुद्र बोला अरे ये क्या है, ये हमको क्या सुखाएगा। तो पंछी क्या करने लगा, एक एक करके अपनी चोंच में पानी भरता था, निकालता था, फिर भरता था, फिर निकालता था। अभी पंछी जीवन भर भी पानी भर के निकालने लगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब इस तरह से वो परिश्रम कर रहा था तो आसमान से गरुड़ जी ने देखा। गरुड़ ने देखा अरे इतना प्रयास कर रहा है तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर गरुड़ जी समुद्र को बोले कि आप इसके अंडे वापस कर दीजिए वरना हम सुखा देंगे। तो समुद्र को पता था कि गरुड़ जी के अंदर वो क्षमता है। तुरंत उसने क्या किए, अंडे वापस कर दिए। उसी तरह भक्त लोग बार बार मन को भगवान के नाम में लगा के भगवान का जब आश्रय लेते हैं और भगवान देखते हैं कि अरे बहुत प्रयास कर रहा है, तब भगवान करुणा करके क्या करते हैं, मन को नियंत्रित कर देते हैं। ठीक है ना। साधारण जीव के लिए नियंत्रित करना आसान नहीं है। हम लोग भी प्रयास करते हैं लेकिन तब भी तो मन बहुत भागता है। आप अच्छे से प्रयास नहीं कर रही हैं, वरना अगर अच्छे से प्रयास करें तो भगवान प्रसन्न हो चुके होते हैं। भगवान तो वैसा प्रयास नहीं चाहते है ना, लेकिन हम लोग का मन तो अपने वश में नहीं है तो बहुत भागता है। हाँ, तो अगर आप प्रयास करती रहेंगी अच्छे से तो भगवान प्रसन्न। देखो भगवान प्रसन्न करने के लिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो भगवान को हम बाध्य नहीं कर सकते, हम प्रयास करते रहेंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो मन को नियंत्रित करेंगे। मेन चीज है हमको प्रयास करते रहना है। प्रयास करना हमारे लिए जरूरी है। जिस तरह से उस चिड़िया के लिए चोंच से पानी निकालना जरूरी था, किसके लिए, ताकि गरुड़ जी का आशीर्वाद उसको प्राप्त हो। तो उसी तरह भगवान का आशीष अगर हमको प्राप्त करना है तो प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है ना। भागीरथ प्रयास। भागीरथ प्रयास। हाँ, भागीरथ प्रयास वैसे ही। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न था। हाँ। जैसे इसके पहले आपने जैसे डिस्कशन में बताया कि जैसे युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखने के लिए अर्जुन ने कहा कि कैसे देखें, वो पापी है दुर्योधन। पर भगवान जब समान दृष्टि से योगी को और भक्त लोग को सबको समान दृष्टि से देखने के लिए कह रहे हैं, तो फिर क्यों अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं? इससे दुर्योधन को क्यों मारने के लिए कह रहे हैं? हाँ, तो भगवान जब समान दृष्टि से देखते हैं, भगवान सबका कल्याण चाहते हैं। तो जब दो बच्चे होते हैं, एक छोटा सा बच्चा एक बड़ा बच्चा है, तो एक बार एक पिताजी ने क्या किया, छोटे बच्चे को 4 खिलौने दिए, बड़े बेटे को भी 4 खिलौने दिए। और बड़े बेटे ने क्या किया, जब पिताजी चले गए, छोटे बेटे से 3 खिलौने छीन के रख लिए अपने पास। और छोटा बेटा ऊं करके रोना चालू कर दिया, कोने में सुसक रहा था। पिताजी वापस आते कर रहे ये रो क्यों रहा है। फिर देखा कि इसका 1 खिलौना है, उसका 7 खिलौने हैं उसके पास। तो बड़े वाले को क्या किया, एक थप्पड़ दिया, उसके 7 वो खिलौने रख लिए अपने पास। बोले कि अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जब तुम हाँ, खुला है, आ जाओ। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रहा प्रभु। हाँ प्रभु जी, साउंड नहीं आ रही है। फोन करके बोलना पड़ेगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, वो दोबारा रिज्वाइन कर रहे हैं। ओके, नेटवर्क चला गया था बीच में। हाँ, निमेश मेहता प्रू है ना? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था, तो पिताजी देखते हैं कि अरे बड़े बेटे ने खिलौने छीन लिए छोटे बेटे के, तो उसको थप्पड़ देके उसका खिलौना छीन लेते हैं। कहते हैं 2 महीने तक तुमको कोई खिलौना नहीं मिलेगा। तो अभी पिताजी जो छोटे बेटे के साथ कर रहे हैं या बड़े बेटे के साथ कर रहे हैं, इनमें से किसके साथ अन्याय है? अन्याय किसके साथ कर रहे हैं? अन्याय किसी के साथ भी नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसे ही भगवान भले किसी को मारते हैं या फिर किसी को बचाते हैं, वो किसके लिए है? वो सबके भले के लिए है। तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पदमापुरस्य। तो बताते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा, वहां पे युद्ध स्थल में जो बड़े बड़े वीर थे वो क्या कर रहे थे? ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम, वो कृष्ण के मुखमंडल को देख रहे थे। नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामम, और अपने नेत्रों से कृष्ण के सौंदर्य को पी रहे थे। लेकिन पहले नहीं पी पा रहे थे। अभी क्यों पी पा रहे थे? अभी उनके अनर्थ खत्म हो गए थे। अनर्थ कैसे खत्म हुए? पार्थ अस्त्र पूता, जब अर्जुन के तीर उनके सीने में जा रहे थे, उसके कारण वो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो रहे थे। अभी काम क्रोध से लोभ से मुक्त होके कृष्ण के चेहरे के सौंदर्य का आस्वादन कर पा रहे थे। इसलिए क्या हुआ? पदम आपुरस्य, वो सब कहां गए? भगवत धाम वापस चले गए। तो भगवान ने महाभारत के युद्ध में सबको भगवत धाम भेज दिया। तो उस तरह से अन्याय किसके साथ हुआ? किसके साथ अन्याय हुआ बताइए अभी? किसी के साथ भी नहीं हुआ। हाँ, बल्कि आसान हो गया ना। कितने जन्म लग जाते हैं साधना करने में, आप युद्ध में खड़े हो गए और ना भगवत धाम चले गए। हरि ठीक है ना? बोल, हरि बोल, हरि बोल। ठीक है भाई, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अभी हम कृष्ण का जो कृष्ण क्या बोलते हैं वो हम लोग सुनेंगे। 35 नंबर। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पढ़िए इसको। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान ये नहीं बोलते अर्जुन क्या बकवास कर रहे हो। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम सही बोल रहे हो। तो भगवान भी मानते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान बोलते हैं मैं मानता हूं कि इसको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 चीजों द्वारा ये नियंत्रण में आता है। किससे? वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। तो निरंतर प्रयास करना है किसको? मन को नियंत्रित करने का, और साथ में इस संसार से क्या उत्पन्न करना है? वैराग्य उत्पन्न करना है। तो दोनों करते करते धीरे धीरे क्या होगा? मन नियंत्रण में आएगा। तो अर्जुन ने जो उदाहरण दिया था, किसका दिया था? बीमारी का, कि अगर कोई असाध्य बीमारी जैसी है, बहुत बड़ी बीमारी है,
तो दवाई लेने पर भी वो ठीक नहीं होती है। कृष्ण बोलते हैं तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर बीमारी कैसी है और लंबी है, इसको क्रोनिक डिसीज कहते हैं, जो लंबा चलता है। तो क्रोनिक अगर डिसीज है तो दवाई भी कैसी लेनी पड़ती है, लंबी लेनी पड़ती है। कभी 8 महीना, कभी 10 महीना, कभी 1 साल, कभी 1.5 साल। और धीरे धीरे करके क्या होता है, बीमारी दूर होती है। उसी तरह से मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल से इंद्रिय तृप्ति करते आ रहे हैं, जिसके कारण मन कैसा हो गया है, अनियंत्रित हो गया है। उसी लिए लगातार प्रयास करना है, अभ्यास, और लंबे समय तक प्रयास करना है। 1-2 दिन में नहीं चलेगा, या फिर 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, प्रभु अभी नियंत्रित में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो लंबे समय तक प्रयास होना चाहिए, अभ्यास। और साथ में क्या होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। तो पतंजलि भी योग सूत्र में लिखते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास से और वैराग्य से मन नियंत्रित होता है। और फिर वो क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहो, तो याद दिलाते हैं कि तुम तो महाबाहो, तुमने शिवीय से बड़े बड़े योद्धाओं को के साथ बराबरी की हुई है, उनको भी चकित किया हुआ है। तो मन को नियंत्रित करना क्या इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? हाँ, लेकिन अगर तुम मन को नियंत्रित कर देते हो तो मैं तुमको वाकई में क्या कहूंगा, महाबाहो कहूंगा, जिसकी बाहें कैसी हैं, बड़ी बड़ी हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, अभ्यास है तो कौनतेया, आप कुंती पुत्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत करिए। उस तरह से अर्जुन को क्या करते हैं, भगवान आश्वासन देते हैं। और प्रभुपाद जी भक्त लोग कैसे नियंत्रित करते हैं मन को, उसके लिए एक श्लोक बोलते हैं, भक्ते परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चायसा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस् यथा स्मृतास्यु तुष्टि पुष्टि सुदपायो अनुघासम। तो उसमें उदाहरण किसका देते हैं कि जब व्यक्ति को भूख लगती है और वो भोजन करना चालू करता है, तो जैसे जैसे वो भोजन करता है 3 चीजें देखी जाती हैं। क्या? तुष्टि, व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। पुष्टि मतलब शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट बनता है। और क्षुध पायो, भूख एक एक करके धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी तरीके से जब धीरे धीरे करके व्यक्ति भक्ति करता है तो 3 चीजें होती हैं। क्या? भक्ति हृदय को संतुष्ट करती है, भक्ति भावना जो है वो जागृत होती है धीरे धीरे करके, वो हृदय को क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो तुष्टि से उसकी तुलना की गई है। फिर पर ईश अनुभव, पर ईश अनुभव का मतलब है भक्त लोग अभी भगवान का हाथ चीजों में देखते हैं। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, हम पहले भी वो उदाहरण को देखते थे पर भगवान का हाथ नहीं दिखता था। अभी हम देखेंगे, अभी भगवान का हाथ दिखने लगता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शिशु के जन्म लेते ही माता के स्तनों में शिशु के लिए भोजन आ जाता है। ये हमको पहले भी पता था, अभी भी पता है। लेकिन पहले भगवान का अरेंजमेंट दिखता नहीं था, ये दिखता नहीं था कि मेंटेन कौन करने वाले हैं, भगवान मेंटेन करने वाले हैं। अभी दिखता है। तो उस तरह से धीरे धीरे करके भक्तों को क्या होता है, पर ईश अनुभव बढ़ता है। भगवान का जो हाथ है वो दिखाई पड़ता है चीजों में। तो उसकी तुलना किससे की गई है? पुष्टि, पुष्टि का मतलब है हष्ट पुष्ट होना, भगवान का साक्षात्कार बढ़ना। तो ये दूसरा है। और क्षुध पायो का मतलब है भूख कम होना, तो उसकी तुलना की गई है विरक्ति, इस संसार से विरक्ति होना, खासकर इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति होना। तो इस तरह से भक्ति में अभ्यास करने से विरक्ति वैसे भी आ जाती है। और धीरे धीरे करके भक्त क्या करता है, संतुष्ट हो जाता है और भगवान का हाथ दिखाई देने लगता है। ठीक, तो ये भक्ति के द्वारा
इस तरह से मन कैसा होता है, नियंत्रित होता है। तो 3 मिनट बचे, हम एक और श्लोक कर लेते हैं। असंशयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। पढ़िए इसको। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान अपना मत दे रहे हैं, और भगवान देखिए कितने नम्र हैं, बोल रहे हैं मेरा मत है। भगवान का मतलब गलत कैसे हो सकता है? तो भगवान क्या बोलते हैं, जिसका मन अनियंत्रित है उसके लिए योग बहुत कठिन है। असंयत आत्मना, उसके लिए वैराग्य प्राप्त करना, अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए क्या है, इसका मन बहुत चंचल है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बोला जाए आप समाधि में रहिए तो बहुत मुश्किल होगा, वो कर नहीं पाएगा। किंतु अगर वो व्यक्ति लंबे समय तक, ऐसा व्यक्ति भी प्रयास करता रहता है, वस्य आत्मना, अपने मन को वश में करने का प्रयास करता है लंबे समय तक, तो क्या होता है, उपायता, वो जो उसकी इंटेंस प्रैक्टिस है, वो जो श्रम कर रहा है वो मन को नियंत्रण करने का, उसमें वो कैसा हो जाता है, सफल हो जाता है। तो कृष्ण बोलते हैं 1-2 दिन में नहीं है, पर लंबे समय में ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, चिंता मत करिए। इसलिए सतयुग में जो था योग धर्म क्या था, अष्टांग योग करना, क्योंकि लोगों की आयु बहुत लंबी थी, 1 लाख वर्ष। तो आप 10,000 साल तक प्रयास करते रहिए मन को नियंत्रित करने का, तो हो जाएगा। कलयुग में प्रॉब्लम क्या है, 70-80 साल जीते हैं, तो प्रयास कैसे होगा? ऊपर से कलयुग में क्या हो जाता है, कलयुग में आपके मन को भटकाने वाली चीजें बहुत सारी हैं, खासकर मोबाइल है अभी। तो कब जाके टिंग टिंग या टप टप करने लगता है, तो अंदर लोगों की नजर जाती है, अरे मैसेज आ गया है, हाँ व्हाट्सएप चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। कभी फेसबुक देखते रहते हैं, कभी ट्विटर देखते रहते हैं, कभी यूट्यूब देखते रहते हैं। तो फिर मन को नियंत्रित करना कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कलयुग में बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं लंबे समय तक कोई करता है तो संभव है। तो ऐसा भगवान क्या बोलते हैं। अर्जुन फिर कुछ प्रश्न पूछता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, भगवान बोलिए। कहते हैं कि लंबे समय तक योग करने से वो संभव है, मतलब वो मे भी, मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं कंफर्म करना आज कि की ये होगा। कल बाद में करेंगे, देखिए जेंटल से करना होगा। एक मिनट, हाँ। तो भगवान जो बोल रहे हैं लंबे समय तक करने जो हो सकता है, कि मतलब ये है कृपा का कोई वो नहीं है। देखो, नियंत्रित करने वाले भगवान ही है, इसलिए भगवान क्या बोले, आप प्रयास करते रहिए, अगर परमात्मा की कृपा मिल जाएगी तो हो जाएगा। तो इसलिए भगवान को टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं कि 5,000 साल में हो जाएगा, 10,000 साल में हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हो जाएगा। वही बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, बोल रहे हैं, मतलब कंफर्म करके कि हो जाएगा, समय कितना भी लगे, बट मे भी समय कितना भी हो लगे। सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे। हाँ, देखिए, प्रयास करते रहें। एक्चुअली इच्छा जब बहुत प्रबल हो जाती है, तब परमात्मा उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इच्छा प्रबल होने में कई बार बहुत टाइम लग जाता है, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी का देर में होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं करते रहिए, हो जाएगा, होगा। लेकिन अभी वो 10,000 साल है कि 1 लाख साल है, वो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए बाकी जो योग होते हैं, कई बार उनमें कई जन्म चले जाते हैं। उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भक्ति योग बहुत फास्ट है, इसलिए भक्तों को थोड़ा सा क्या होना चाहिए, भक्तों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। 5-10 साल हुए नहीं कि अरे भाई प्रभु जी ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अगर मान लिया आप किसी योगी के आश्रम में जाते हैं, तो 20 साल तो आपसे बर्तन मनवाता, वो कहता भी कुछ योग करने की जरूरत नहीं है,
पहले बर्तन मांजो यहाँ पे। तो इसलिए अगर हमको 30-40 साल या एक जीवन भी लगता है तो ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है अन्य योगों की अपेक्षा। गुड बात तो है। आशा योगों में बहुत टाइम लगता है। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ जो बोला गया है उसकी सफलता ध्रुव है, इस पे थोड़ा सा वर्णन कीजिए। ध्रुव का मतलब ये है अटल, अटल रहना मतलब हो जाएगी। तो भगवान बोल रहे ऐसा मत सोचो कि हम पहले 1 लाख साल हो गया हो ही नहीं रहा है। भगवान बोल रहे होगा, तो ये गारंटी है, पर कब होगा ये गारंटी नहीं दे रहे। लेकिन आप दृढ़पूर्वक करते रहिए, कभी तो होगा, लेकिन होगा, पक्का होगा। ठीक है ना। तो ध्रुव तारा अपनी अटलता के लिए जाना जाता है कि पक्का होगा। ठीक है जी प्रभु, हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। श्रीमद् प्रभु भगवद जी को गीता की प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम